VCD 3089 का महावाक्य। शतरंज का खेल खेलते हैं तो कहते हैं शह, फिर कहते हैं मात। मात माने हार, शह माने जीत। तो जीत होती है तो दूल्हा की जीत होती है, शादी होती है तो दूल्हा की जीत होती है और कन्या के घर वालों की हार। उसको कहते हैं शहनाइयाँ। शह माने जीत हो गई, खुशी हुई माने वाह वाही। तो अभी पहले हाय हाय, पीछे वाह वाह होनी है। अब इन महावाक्यों में क्या इशारा छुपा हुआ है, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। शादी को शतरंज के खेल से क्यों जोड़ दिया गया? ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग से जो विवाह होते थे वो स्त्री और पुरुष के बीच में होते थे, माने कि दो अलग अलग चाहिए। विवाह में दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है, साथ भंवरें पड़ती हैं। दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम साथ रहने के लिए सहयोग देंगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, माना बंधन जोड़ लिया। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो में भिन्नता चाहिए, संख्या चाहिए। तो गहरी बात समझने की ये है कि दो भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्ति के रूप में हैं, व्यक्तित्व हैं, उन्हें जोड़ा गया है तो उनमें अलगाव के भी चांसेस होते हैं। अब ये तो बात थी द्वापर युग से ब्रॉड ड्रामा की, जो हमारे आध्यात्म में इसको पश्चिमी सभ्यता कहेंगे। तो इसीलिए पश्चिमी सभ्यता में शादी के बाद में, मैरिज के बाद में डाइवोर्स का प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। लेकिन अब इसी को आध्यात्म में समझने का प्रयत्न करते हैं। आध्यात्म में तो अद्वैत की बात है, भिन्न भिन्न दो व्यक्तियों अथवा व्यक्तित्व की बात नहीं है। यहाँ तो एक ही चेतना के दो आयामों की बात है। जैसे द्वैतवादी दुनिया में एक और दो नंबरों की गिनती में आते हैं, लेकिन आध्यात्म में नंबरों का खेल नहीं है, नंबरों का अंतर नहीं है, गुणात्मक अंतर होता है। एक ही चेतना में उसका पुरुष रूप मेल वर्जन और उसका स्त्री रूप फीमेल वर्जन दोनों समाये हुए होते हैं। तो उन विभिन्न आयामों की बात है। पुरुष को कहते हैं अलफ, खड़ा डंडा, और प्रकृति को कहते हैं दो माने बे। अगर दो व्यक्ति चेतना के एक ही स्तर पर हैं तो उन्हें भारतवासी सभ्यता कहेंगे। तो आध्यात्म में क्या होता है, एक चेतना ने संवाद के द्वारा स्वयं को जानने के लिए स्वयं को ही दो में विभक्त किया था, आत्म साक्षात्कार के लिए, और आत्म संवाद के बाद वो पुनः एक हो जाते हैं। आत्मा के अंदर ही मेल फीमेल दोनों संस्कार होते हैं। आध्यात्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ तो प्रेम का संबंध जुड़ता है। तो प्रकृति स्वतः ही पुरुष के अनुकूल हो जाती है, उसका वर्ण कर लेती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी सतयुग त्रेता वगैरह के लिए स्वयंवर का विधान बताया गया है। मन दो तरह की प्रकृति के आधार पर कार्य करता है, पुरुष रूप भी बनता है तो स्त्री रूप भी बनता है। ब्रॉड ड्रामा में तो अपनी आंतरिक प्रकृति को पूरा पहचानते ही नहीं तो बाह्य प्रकृति से आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन शूटिंग पीरियड में चेतना के अंदर ज्ञान के आधार पर अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने और पहचानने की क्षमता जागृत हो जाती है। जितना जितना अपनी आंतरिक प्रकृति को समझते जाते हैं, पहचानते जाते हैं, तो वो स्वतः ही रचयिता के कंट्रोल में आ जाती है। इसीलिए ये प्रेम का संबंध है, इसे ही कहते हैं स्वयंवर। और जब चेतना माना कॉन्शियसनेस आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपनी आंतरिक प्रकृति को, स्वभाव और संस्कार को पूरी तरह से पहचान जाती है तो दोनों का मेल हो जाता है। यही है असली विवाह, माना विशेष रूप से वाहवाही हो जाती है। मुरली में बोला है विवाह के बाद पुरुष की जीत हो जाती है। पुरुष की जीत कैसे कहेंगे? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो देहभान वाली सभ्यता है और भारतीय सभ्यता अथवा पूर्वी सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिमी सभ्यता में जब कोई सरेंडर करता है ना तो क्या समझते हैं, हार गए तो झुकना पड़ा, ऐसे समझते हैं। पश्चिमी सभ्यता है देहभान वाली सभ्यता, और पूर्वी सभ्यता माने कि भारतवासी सभ्यता। भा माने ज्ञान का प्रकाश, सत्य का प्रकाश,
जो सत्य की रोशनी में लगे हुए हैं वही हैं भारतवासी, पूर्वी सभ्यता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ झुकना कब होता है? वहाँ पर झुकना होता है संपूर्णता के आधार पर। जब पुरुष संपूर्ण बन जाता है तो अपने आप स्वतः ही झुक जाता है। कुमार संपन्न बनता है, पुरुषार्थी स्टेज की बात है। अर्जुन रूपी पुरुषार्थी जब पुरुषार्थ करके संपन्न बनता है तो उसके अंदर पौरुष की शक्ति आ जाती है, क्योंकि ज्ञान वीर्य पक जाता है। अब उसे कोई कन्या माता चाहिए अपना सत्व, अपना सार को धारण कराने के लिए, तो उसका झुकना ऑटोमेटिक होता है, जो उसकी संपन्नता को दर्शाता है। उसके अंदर ओज की, वीर्य की शक्ति जागृत हो गई, तो अब वह मजबूरी में नहीं झुका। यहाँ तो झुकने का मतलब ही बदल जाता है। झुकना माने कि पुरुषार्थी ने जो सत्व तैयार किया था, जो विधान बनाया था, बाद में उसी पर चलने लगता है तो विधाता कहलाता है। अपने ही बनाए हुए विधान पर चलने लगता है तो सत्य को धारण कर लेता है। तो क्या साबित हो रहा है? पुरुष रूप में विधान बनाया था और जब धारण करता है तो वही उसका स्त्री रूप है। तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं हुए, उसमें वशीकरण की पावर आ जाती है, तो मूल प्रकृति उसकी आकर्षित हो जाती है उसकी तरफ, तो वो अलग झुकना हुआ। इसका उदाहरण प्रकृति में देख सकते हैं। जब कोई वृक्ष फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। इसीलिए मुरली में बाबा ने बोला किसी को दान करते वक्त झुक जाना चाहिए। व्यक्ति दान करते वक्त झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर दान करते वक्त अहंकार आ गया तो ज्ञान की संपन्नता नहीं कहेंगे। कहावत है, थोता चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए। संपन्नता की पहचान ही है नम्रता, अर्थात उसका झुकना। तो भारतवासी पुरुष अपनी ही आंतरिक प्रकृति के आगे झुक जाता है, लेकिन इसमें भी उसकी जीत समाई है। कैसे? क्योंकि यहाँ प्रकृति कहीं बाहर तो है नहीं। पुरुषार्थी स्टेज में अर्जुन ने ही जो सत्य तैयार किया था, सार बनाया था, चिंतन मंथन करके संपन्न होने के बाद उसको ही धारण कर लेता है, तो उसकी विजय हो जाती है। इसीलिए मुरली में बोला है, रुद्रमाला के मन के ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। इसीलिए भारत में विवाह के उपरांत अलगाव की कोई प्रावधान नहीं है। जो अलगाव के प्रावधान हैं वो पश्चिमी सभ्यता, विदेशी सभ्यता में है, डाइवोर्स के रूप में, तलाक के रूप में, अंग्रेज़ों और उर्दू माने मुसलमानों के हैं। भारतवासी सभ्यता में विवाह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहाँ समझते हैं कि जिस स्त्री पुरुष की शादी होती है वो लक्ष्मी नारायण का रूप है। कहते हैं ना, लक्ष्मी आई है। तो यहाँ पर विशेष रूप से आंतरिक बंधन नहीं, आंतरिक संबंध जुटता है। जब प्रेम का अपनी ही आंतरिक प्रकृति, अपने ही अंदर के पुरुष और प्रकृति का जब मेल हो जाता है तो उसके अलगाव का कोई भी प्रावधान नहीं हो सकता। में एक और गुह्य राज छुपा हुआ है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, जो मुरली में बोला है, पहले हाय हाय फिर वाह वाह होती है। तो हाय हाय का अर्थ है पहले स्व के अर्थ, स्वाहा सब कुछ कर देते हैं। झूठे अहम के आधार पर जो विषय वस्तु इकट्ठी करके रखी थी सब स्वाहा, तो अंदर से हाय निकलती है ना, झूठे अहम को चोट पहुंचती है, तो वो स्वाहा करना है। लेकिन उसके बाद वाहवाही हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं। अपने ही अंदर के पुरुष और प्रकृति का मेल हो जाने से बैलेंस स्थिति हो जाती है, तो उसमें वाहवाही माने जीवन में रहते हुए मुक्त होने की कला आ जाती है, आर्ट ऑफ सर्वाइविंग आ जाती है।